का राजा समझता था। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड यह समझ नहीं पा रहा था कि यह अजीब सा क्रिएचर आखिर क्रोनर की बात क्यों मानता है। तब क्रोनर ने बताया कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। वह गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। उस वक्त वह छोटी थी और तभी से उसके साथ रह रही है। उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन क्रोनर सख्त मिजाज इंसान था। वह इस क्रिएचर के साथ बेहद बुरा बर्ताव करता था। हर दिन वह इसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक बार इस क्रिएचर ने उस पर हमला भी किया था और बदले में क्रोनर ने उसे इतनी भयानक सजा दी कि उसके बाद से उसने खुद को क्रोनर की गुलाम मान लिया। क्रोनर ने यह भी बताया कि हर रात समुद्र से क्रिएचर्स बाहर इसलिए आते हैं ताकि अपनी साथी को छुड़ाकर ले जा सके। लेकिन क्रोनर ऐसा होने नहीं देता। वे दिन में हमला नहीं कर सके क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह किसी भी तरह आइलैंड से भाग निकलना चाहता था। तभी शाम हुई और क्रोनर ने कहा, गन लेकर तैयार हो जाओ, क्रिएचर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हुए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर आ गए। वे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। क्रोनर लगातार फायर करता रहा लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर जाकर कोने में छिप गया। क्रोनर जितना भी कहता, डेविड बाहर नहीं आया और कुछ देर बाद वहीं बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेले इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह उसने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी लाना, छोटे बड़े काम करना और रात में गार्ड ड्यूटी करना। अब डेविड के पास कोई और चारा नहीं था। वह मजबूरी में क्रोनर की हर बात मानने लगा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्रोनर का उस फीमेल क्रिएचर को रोज अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। रात हुई और दोनों फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। समुद्र से क्रिएचर्स फिर बाहर निकले लेकिन आज डेविड को डर नहीं लगा। उसने फायरिंग शुरू कर दी मगर आज क्रोनर ने कुछ भी नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर लिया और खुद अंदर बैठ गया ताकि डेविड खुद सीख सके कि क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। रात भर लड़ते लड़ते डेविड थक गया और सुबह जब क्रोनर ने गेट खोला तो देखा कि डेविड खून में लथपथ बाहर बैठा था। लेकिन अब उसने लड़ना सीख लिया था। इसी तरह दिन गुजरते गए। रात को क्रिएचर्स से जंग और दिन में लाइट हाउस के काम। यह आइलैंड अब डेविड के लिए एक बंद कैद खाना बन गया था। वह हमेशा सोचता कि कब यहाँ से निकलकर आजादी की सांस लेगा। धीरे धीरे डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। उसे उसके लिए दया आने लगी। अब वह समझ चुका था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह क्रिएचर भी यही महसूस करती थी। डेविड ने उसे एक नाम भी दे दिया, अनारियस। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेविड सोच रहा था शायद वे प्राणी सर्दियों में कहीं और चले गए हों या फिर उन्हें यह समझ आ गया हो कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने तुरंत कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यकीन से कह रहा था कि वे जरूर वापस आएंगे और इस बार बड़ी संख्या में आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बेचैनी में बीत गए। एक रात